What's up all my dear CAT 2026 aspirants? अब बचे हैं exactly 150 days for your CAT exam. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज. आई हैव आल्सो गॉट यू कवर्ड. अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या कैट रिपीटर हो, आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ इनडिसिप्लिन. अगर आप ये प्लान नहीं फॉलो करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. एंड स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको एक प्री फिल्ड डे वाइज, टारगेट वाइज, मॉक्स इंक्लूडेड एक्सेल ट्रैकर दे देना है फॉर द स्टडी प्लान. माय नेम इज अमित रोहरा सर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, तो पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवरव्यू. यू शुड कीप इन माइंड कि कैट बहुत बदला है इन द पास्ट फ्यू इयर्स. अगर 2020 की बात करते हैं तो टाइम चेंज हो गया भाई, ठीक है. अगर 2021 टू 23 की बात करते हैं, स्टेबलाइज हो गया, विच वॉज गुड. तो 2 साल एज सच इट वॉज फाइन. 2024 में सडनली DILR के क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए 2 से. फाइन, फेयर इनफ. बेटा VARC की बात करते हैं तो 1 साल पैरा जंबल्स नहीं आया था. अगेन नॉट अ मच ऑफ अ शॉकर, बट स्टिल बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, स्लॉट 1 वाले स्पेसिफिकली. तो ट्रेंड्स दिखते हैं अगर, तो अरिथमेटिक प्रिटी मच डोमिनेट्स योर क्वांट्स, ठीक है. RC ऑब्वियसली डोमिनेट्स योर VARC, ठीक है. DILR रिमेन्स कंप्लीट मेक और ब्रेक. नाउ फॉर द गुड न्यूज, ये हो गया आपका तो नॉट सो गुड न्यूज. अब बेटा देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ होप. पहली बात तो बेटा 99.99 जो हमको मारना है, नथिंग लेस देन दैट. वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज. के लिए प्लीज रिमेंबर, योर टारगेट इज नॉट फिनिशिंग द सिलेबस. योर टारगेट इज व्हाट, मैं आपको वो बताना चाहता हूं इस वीडियो में. 100% बेटा VARC में आपको 30 प्लस का रॉ स्कोर चाहिए ही चाहिए इफ यू वांट टू क्रॉस 95 परसेंटाइल. 30 प्लस का रॉ स्कोर अगर हम लोग बात करते हैं, यू नीड रफली 10 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी. देन 12, 15, 16 अटेम्प्ट्स तो बहुत बढ़िया होंगे. लेकिन बेटा आपको इतना टारगेट करना है बेयर मिनिमम टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड 95 प्लस. DILR में 2 क्लीन सेट्स मिनिमम लगा लो बस. थर्ड इफ अलाउड. दिस इज व्हाट इट इज. नाउ इमेजिन योर प्रेशर गोज डाउन, यू गेट मोर फोकस, यू गेट मोर क्लैरिटी, एंड इतना जो हवा बना हुआ है थोड़ा कम होता है. सो लेट्स नॉर्मलाइज इट. बेटा क्वांट में 10 से 12 करेक्ट अटेम्प्ट कर दिए ना तुमने, शार्प सिलेक्शन के साथ, अरिथमेटिक अलजेब्रा डोमिनेंस के साथ, इफ यू कैन, दैट्स ऑल. सो नाउ जस्ट इमेजिन ऑफ ऑल द पॉसिबल थिंग्स जो इतने लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं, अमित सर ने आपको एग्जैक्टली दे दिया. आपको क्या चीजों पे ध्यान देना है. नाउ लेट्स वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम दिस. तो बेटा 99.99 नॉट अ सिलेबस गोल, इट इज एन एग्जीक्यूशन. सो कैन वी प्लीज फोकस ऑन दैट. सो दिस इज नॉट योर रेगुलर 150 डे स्टडी प्लान. दिस इज अ स्मार्ट प्लान टू हेल्प यू गेट देयर, ठीक है, विद फोकस्ड एफर्ट. चलो अब शुरू करते हैं. तो बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, और मैं आपको सीधा दे रहा नॉन नेगोशिएबल्स, ठीक है, और प्लान भी दे रहा. बेटा इसमें ना मैंने इसको फेजेस में बांट दिया, जो ऑब्वियस सेंस है, वी हैव टू डू दिस, ठीक है. डे 1 to 30 में बिल्ड बेस एंड ऑब्वियसली रिमूव फियर. मैंने रिमूव फियर स्पेसिफाई किया है क्योंकि मोर देन पढ़ाई आप करते हो, आप सिंसियर हो, आप सेशंस भी अटेंड करते हो. बेटा ये मेंटल ब्लॉक एंड मुझसे नहीं होगा और मुझे नहीं आ रहा, एंड दिस फिर बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग. दिस इज व्हाट आई वांट टू रिमूव. तो यू स्टिल हैव टाइम. आई एम अलाउइंग यू फॉर अ फुल 30 डेज. अपने बेसिक्स निकालो, फेयर निकालो. देन फेज 2 में जो नेक्स्ट मंथ है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है. सेक्शनल्स भर भर के लगाएंगे. I want us to work like crazy. Obviously, you can start sectionals from this month itself. There's no harm. But just in case you are still starting out, you are still allowed to experiment with this in the next month. So relax. बेटा जो हमारा फेज 3 है, विच इज द थर्ड मंथ फ्रॉम नाउ, हम लोग अपनी रेस लेवल करेंगे, मतलब ओनली कैट लेवल. सो कैट PYQs, कैट जैसे कैट सेट्स, कैट के टाइप पैसेजेस, ठीक है. एंड हम लोग टेस्ट प्रेशर को बहुत बढ़ाएंगे. टेस्ट प्रेशर को मतलब 100%. अभी मॉक्स विल बी अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है. वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड मॉक एनालिसिस एंड वाचिंग स्ट्रेटजीज एंड रिफाइनिंग. वो जरूरी है. फाइनली जो हमारा फोर्थ फेज है, जो 30 डेज है, मॉक हैवी होगा, परफॉर्मेंस फेज. तो दिस विल प्रीटी मच इन्वॉल्व मॉक राइटिंग, मॉक एनालिसिस, मॉक राइटिंग, मॉक एनालिसिस, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वीडियोस, रिवीजन, आपके नोट्स, फाइनलाइजेशन, और आपका स्ट्रैटेजी लॉक इन. ये बहुत जरूरी है बेटा. मतलब अब तब तक ये यहां तक आते आते आपको ये पता चल जाना चाहिए आप कैट में कैसे करने वाले हो, बस ऐसे ही करने वाले हो. सो दिस इज वेरी गुड. एंड फाइनली जो 5th मंथ है, फाइनल कन्वर्जन टू परसेंटाइल इज व्हाट वी आर होपिंग टू अचीव. अब बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका पूरा ब्रेकअप मैंने आपको आज दे देना. एंड लाइक आई सेड, एक्सेल ट्रैकर प्री फिल्ड फॉर यू इज रेडी एंड आई विल गिव इट टू यू. बस आप उसको मेहनत करके भरो, डिसिप्लिन रखो. नॉन नेगोशिएबल्स क्या है बेटा, डेली स्टडी करना है. आई एम राइटिंग इवन ऑन बैड डेज. इसका मतलब क्या है, ठीक है.
बेटा डेली स्टडी इवन ऑन बैड डेज का मतलब ये है, से ऑन डेज व्हेन यू डोंट गेट एनीथिंग करेक्ट एंड यू आर हाईली डिमोटिवेटेड, तो भी पढ़ना है। नो जीरो प्रेप डेज, ये बेटा एक पोस्टर पे चिप, नो जीरो प्रेप डेज, हर दिन प्रेप करना है। वन मिस्टेक लॉग फॉर ऑल दिस, बेटा ये अगर आपने नहीं बनाया है तो अभी भी बना लो। आई हाईली हाईली रिकमेंड। अगर इस पे आपको चाहिए तो आई कैन गिव यू अगेन, आई कैन गिव यू अ डॉक्यूमेंट, आई कैन गिव यू एन एक्सेल जहां पे अपनी मिस्टेक्स लॉग इन कर सको। प्री फिल दे सकता हूं मैं आपको, आप चैट में कमेंट में लगाओ, इस वीडियो के बाद कमेंट लगाओ, मिस्टेक लॉग मिस्टेक लॉग मिस्टेक लॉग, आई विल गिव यू एन एक्सेल ट्रैकर फॉर दैट। मैं अपने इंस्टा पे डाल दूंगा, स्टोरी में डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेटा वीकली आपको टारगेट्स करने हैं, फोर्टनाइटली मॉक रिव्यू करना है विच आई विल गिव यू। बेटा ये नो रिसोर्स हॉपिंग आफ्टर डे 15, यार ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इट इज वेरी एडमिरेबल कि आप पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ प्रेप कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे तैसे भी कर रहे हो, पर बेटा आप बहुत भटक रहे हो। And I've told you this right from day one. I've been screaming this since my CAT prep की शुरुआत, when I started teaching for CAT. बेटा stick to one educator per section. डोंट ट्राई एंड गेट एवरीवन का, बिकॉज सारे एजुकेटर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल माय कॉलीग्स, आप समझ रहे हो? तो वीआरसी के लिए एक, एलआरडीआई के लिए, क्वांट के लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा, यू योरसेल्फ विल नोटिस। सो ये रिसोर्स हॉपिंग करना बंद करो, स्टिक टू वन कोचिंग, स्टिक टू वन नोट, स्टिक टू वन टेस्ट सीरीज एंड देन ऑब्जर्व। बेटा उसको 1 2 3 महीने आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बेटा ये नो मोटिवेशन बेस्ड प्रिपरेशन मतलब कि ब्लाइंडली नहीं करना है, गाइडेड प्रेप करना है, मेंटरिंग प्रेप, मेंटर्ड बेस्ड प्रेप करना है। रिमेंबर द स्टूडेंट हु चेंजेस रिसोर्सेज ना बेटा एवरी 10 days इज ओनली हेल्पिंग एजुकेटर की सेल्स यार। क्योंकि बेटा ऐसे तो करते हो आप पीयर प्रेशर में आके, इंस्टाग्राम की एक ऐड देख के, मत करो। इसलिए पहले टीचर के साथ वाइब करो। अमित सर, मैं खुद ही अनअकैडमी पे इतने सारे फ्री सेशंस कंडक्ट करता, because I want you to come and see for free, experience it, feel it, and only then pay your money. But once you paid your money, don't look back, trust the teacher and follow the teacher. बस यार, चलो ठीक है। तो ये क्लियर है पीपल? अभी देखो, अभी तो कमर कस के अभी पीपल आप अमित सर को प्रॉमिस कर रहे हो, इसको करके रहेंगे एंड लेट्स गो। चलो आ जाओ। फेज 1, फर्स्ट 30 days द मोस्ट क्रूशियल। सो समझ लो ये अगस्त के बिगिनिंग तक चलेगा या फुल जुलाई मंथ, ठीक है। बेटा हमारा ओनली ऑब्जेक्टिव इज फंडामेंटल्स, सो रियल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, रीडिंग स्टैमिना। देख मैंने रीडिंग स्टैमिना लिखा है, ठीक है। तो क्या आप 2-3 आरसी पैसेजेस एक सिटिंग में कर पा रहे हो? क्या आप 6-8 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस लगा पा रहे हो? ये स्टैमिना देखना है, ठीक है। डीआईएलआर इंटरप्रिटेशन इश्यूज, डीआईएलआर इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया है। आप लॉजिक समझ पा रहे हो? आपको नहीं आ रहा है, दैट्स ओके, रिलैक्स, आपको कुछ नहीं, बट आप ये समझ पा रहे हो, अच्छा इसमें ये लॉजिक यूज करना था। एंड आपका सेट सिलेक्शन गेम क्या है? मतलब आप अच्छे अच्छे पैसेजेस को पहले आप जज जज दैट इज इंपॉर्टेंट। इजी था कि डिफिकल्ट था इन एडवांस? तो बेटा ये हैबिट बिल्डिंग आपको एम्बिशन बिल्डिंग की पहले शुरू करना है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। ओके पीपल, वीकली में क्या करेंगे हम लोग? 6 स्टडी डेज करेंगे और 1 रिव्यू डे, बस बस बस। 1 डे इज अ डे ऑफ रेस्ट, रिलैक्स। आपको 7 दिन नहीं पढ़ाई करनी, आइडियली मंडे टू सैटरडे करना है। सैटरडे को सेक्शनल लगाना है, सेक्शनल्स लगाने हैं। संडे को बैठ के आपको रिव्यू करना है, मिस्टेक लॉग भरना है, रिवाइज करना है, चिल मारना है। नो आपको मैं ऐश करने की भी टाइम दूंगा, ठीक है। बेटा आपको 3 क्वांट के कॉन्सेप्ट ब्लॉक्स लगाने, 3 वीआरसी के रीडिंग ब्लॉक के लगाने, 3 डीआईआर के सेट ब्लॉक्स लगाने हर हफ्ते, एंड दैट्स इनफ। इमेजिन दैट। नाउ 6 डेज में इफ आई एम गिविंग यू 3 + 3 + 3 9 दे रहा बेटा, तो तुम लगाओ अपने हिसाब से, ठीक है। 1 sectional each in VARC, quant and of course DILR as well. तो 1 sectional लगाना ही लगाना है, and 1 full mock बेटा by the end of day 30 यहाँ पे you can put 10 or 20 also, I'm okay. You can start, but don't jump into mocks full steam. अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, अगर आपका 60-70% सिलेबस हो गया है, ठीक है, then please do start mocks. But then if you're starting out right now, or if you're really weak in math, or if you're very weak in English, or if you're weak in DILR, it is still okay. जुलाई के मंथ में बेटा take your time, give topic test, sectional test, mocks को आप हफ्ते में एक लगाओ, 10 दिन में एक लगाओ, कोई बात नहीं। अगस्त सितंबर है, चिल मारो, but don't stress, and don't start just because your friends have started. Start it when you are ready to start, and you can always DM me and give me what your situation is. I'll advise you, don't worry. चलिए ठीक है पीपल, ये क्लियर है बेटा। फर्स्ट 30 डेज में ये गुरु मंत्र है, डोंट चेस स्कोर, ओनली चेस कंट्रोल। कंट्रोल मतलब ये सब कुछ। क्या मेरे को ऑथर का आइडिया समझ आ रहा?
क्या मेरे को DILR के सेट का लॉजिक, कैन आई ग्रास्प द लॉजिक? चलो सॉल्विंग तो खैर टाइम लग रहा नहीं आ रहा, क्वांट पे मेरे को कौन सा अप्रोच, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले यूज करने, ये आ रहा क्या? क्या मैं इजी सेट सेलेक्ट कर पा रहा क्या? दिस इज व्हाट इट इज. It is okay if you score very badly in your initial mocks. Don't worry. It is not a sign that you are not smart. So don't worry. चलिए, अब आपको ये, लाइक आई सेड, मैंने अपने एक्सेल ट्रैकर को यहां पे प्लॉट किया है. आई एम सॉरी, देयर इज टू मच कंटेंट ऑन द स्लाइड, बट डोंट पैनिक एंड डोंट वरी. मैं आपको नीटली फिल्ड इसका एक्सेल ट्रैकर दे देना है, प्री फिल्ड है. तो बेटा क्वांट में फेज वन, फर्स्ट 30 डेज में आपको अरिथमेटिक का परसेंटेज रेशियो, एवरेज मिक्सचर्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क, PNL प्रॉफिट एंड लॉस एंड SICI इंटरेस्ट लगाना है. अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक्स. अभी सुनो, आपका टारगेट क्या है? 300 to 400 क्वालिटी क्वेश्चंस लगाने हैं. तो अरुण शर्मा की अगर बुक की बात करते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, यू कैन मे बी गो ऑन टू लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2, बट यहां पे वॉल्यूम गेम है, आपको वॉल्यूम बहुत सॉल्व करना है, तगड़ा वॉल्यूम. ठीक है, 2 नोटबुकें बनाने हैं बेटा, दो नोटबुकें या एक नोटबुक के 2 सेक्शन, कॉन्सेप्ट्स एंड सिली मिस्टेक्स. बेटा सिली मिस्टेक्स इतना इंपॉर्टेंट है क्वांट पे. ये देख, तेरे को टेबल्स और परसेंटेजेस और रेशियोज आते हैं कि नहीं आते हैं? आप क्या डेसिमल्स में एरर कर रहे हो और आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, तो वो सिली मिस्टेक का एक अलग से बनेगा. कॉन्सेप्ट मतलब कि अपने सारे फॉर्मूले एक जगह पे नोट डाउन करो. ठीक है, जब आप आंसर की देखते हो और आंसर की में जो अप्रोच मिलता है वो नायाब अप्रोच नोट डाउन करो. ठीक है, 60% प्लस एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए इन इजी मीडियम सेट्स. लुक एट दैट टारगेट, इट इज सो रियलिस्टिक, सो अचीवेबल. इसको ऐसे कर दोगे in 1 to 30 days. Now I've given you this. मेरे एक्सेल ट्रैकर में ये डे वाइज दिया हुआ है, बट स्टिल देयर इज नो रिजिडिटी. बट आपका ये टारगेट क्लियर है. तो बेटा अगर 300 to 400, इमेजिन 400, 4 वीक्स ऑफ जुलाई, राइट, एंड देन 100 पर वीक. 100 पर वीक को अभी तू डिसाइड कर. इफ यू आर डूइंग इट 2 days ऑफ क्वांट, तो यू नीड टू 50-50. इफ यू आर डूइंग 3 days ऑफ क्वांट इन अ वीक, यू नीड 33. आपको 100 का टारगेट मीट करना ही है. आई लीव इट टू यू बिकॉज यू आर अ स्मार्ट एडल्ट टू एटलीस्ट डू दिस फॉर मी. मेकिंग सेंस? अच्छा, VARC की बात करते हैं. डेली रीडिंग बेटा अभी 45 to 60 मिनट्स नहीं कर पा रहा है, 20 to 30 मिनट्स दे दे. क्या क्या पढ़ेगा? एऑन एसेस पढ़, एडिटोरियल्स पढ़ो. ठीक है, एनी न्यूज़पेपर उठा के फुल न्यूज़पेपर पढ़ लो. हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स का अमित सर का वीडियो इसी चैनल पे है. हाउ टू रीड एंड डिकोड एऑन एसेस, अमित सर का वीडियो इसी चैनल पे है. So people refer to that, so you know exactly what to do when you go on that Aeon essay का website. ठीक है, अच्छा, solve 3 RCs every alternate day. तो बेटा प्लस वर्बल एबिलिटी, 3 RCs every alternate day का देख ले यार, हर दिन एक RC लगा ले. अभी कितना इजी हो गया. अगर आप समझो रोज रोज आप तीनों सेक्शन कर रहे हो रोज, तो आपको 10 से 15 क्वांट के प्रॉब्लम्स लगाने, एक एक वर्बल एबिलिटी का VARC का RC पैसेज लगाना. ठीक है, 5 वर्बल एबिलिटी के मिक्स लगाने, पैरा जंबल, पैरा समरी, सेंटेंस ऑड वन आउट, मिक्स. इजी लेवल, मॉडरेट लेवल. हाउ डिफिकल्ट इज दैट? इट इज नॉट. ठीक है, अच्छा, तो बेटा इसके हिसाब से फिर आपके महीने की 35 to 40 का टारगेट है RC का. ठीक है, अभी वापस से आपको आइडियली जो मैंने एक्सेल ट्रैकर भी दिया है उसमें आपका RC का टॉपिक, टोन, ट्रैप टाइप एंड एरर रीजन, बेटा ये सब मैंने सिखाया हुआ है. यहीं पे मेरा प्रॉपर वीडियो बना हुआ है ऑन ट्रैप चॉइसेस. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी रिलीज्ड. अभी मैं RC के 1 शॉट सीरीज कर रहा हूं, फिलॉसफी का हो चुका है. जिन बच्चों ने देखा उसको फिलॉसफी पैसेजेस का चीट शीट मिल चुका है. अनअकैडमी ऐप पे मेरा फ्री का वीडियो ऑन मेन आइडिया क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस प्रेजेंट है, अलग अलग. वॉच इट, फ्री में है. और अगर बेटा ये चाहिए तो मेरे को DM करो ऑन _Amit_Rohra, विच इज माई Instagram हैंडल, और मेरे को लिखो सर RC वीडियो लिंक, आई विल सेंड इट टू यू. हाउ अबाउट दैट? ठीक है बेटा, आइडेंटिफाई मेन आइडिया एंड ऑथर का टोन, इस पे डेडिकेटेड वीडियो, और मैंने आपको कीवर्ड्स दिए है इसमें, और उसका भी चीट शीट है. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू स्ट्रगल, आई वॉन्ट यू टू ओनली डेडिकेटेडली सॉल्व विद मिनिमल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए. DILR की बात करते हैं बेटा. स्टार्ट विद रीडिंग एंड मैपिंग. ठीक है, मत भागो यार, मत भागो, चिल मारो. वॉल्यूम पे तो खेलो खेलो ही मत DILR में, कोई फायदा नहीं है. बेटा टेबल्स पे ध्यान देना है, अरेंजमेंट्स करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड वेन डायग्राम्स. दैट्स योर ओनली टारगेट फॉर 1 एंटायर मंथ. डुएबल है. ठीक है बेटा, 35 to 45 गुड सेट्स अगर आपने स्लोली सॉल्व कर लिया. ठीक है, सो दिस वर्क्स आउट टू व्हाट, 10 सेट्स पर वीक. 10 सेट्स पर वीक को भी अगर आप डिवाइड करते हो, आप मतलब अगर आप 2 बार करते हो हफ्ते में DILR, तो 5 सेट एक सिटिंग में, बहुत ज्यादा हो गया. तो 3-4 बार कर ले, या तो 2-2 सेट कर ले. अगर आपने ठीक है 2 सेट्स अगर आपने 4 days किया है,
सो पीपल 2 फोर्सा 8, 8 फोर्सा 32, 32 का टारगेट भी बहुत बढ़िया है. That is a lot. That is so. But then my only point is, rather than worrying about these overall targets, if you break it down every day, it is not more than 10 to 15 quant के problems, 1 RC passage, 5 verbal ability questions, 1-2 DILR का सेट. बेटा ये सब 2-2.5 घंटे में हो सकता है. और मैजिक उसको भी स्प्लिट कैसे करना है मैंने बताना है, क्योंकि मैं आपको आज का दिन पूरा प्लान बताऊंगा. आपको कभी कभी पढ़ाई करनी है, इफ यूर अ स्टूडेंट, अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड सो ऑन. लर्न व्हेन अ सेट इज वर्थ एंटरिंग. बेटा ये चाहिए मेरे को आप में क्वालिटी. डिफिकल्ट सेट कौन सा था, टाइम कंज्यूमिंग हॉरर सेट कौन सा था, वो आपको अवॉइड करना सीखना चाहिए. ठीक है. एंड मेंटेन एंट्री मिस्टेक लॉग. मतलब मिसरीडिंग डेटा, रॉन्ग असम्पशन, क्या किया था आपने, आपने रेंजेस नहीं पकड़ा, आपने कंडीशन मिस कर ली, इसका लॉग. पीपल पूरे स्क्रीन पे लॉग 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 1000 बार मैंने बोला है. यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक डेडिकेटेड विद 3 सेक्शंस ऑफ योर मिस्टेक्स. ये आप खाली 1-2 महीना बना लो बेटा, आगे नहीं बनाना आपको जिंदगी भर, 6 महीने नहीं बनाने आपको. आपको बहुत फायदा होगा आगे चल के आपकी प्रेप में, बिकॉज यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, हाउ यू कैन इंप्रूव. मेकिंग सेंस एवरीवन? चलो भाई, तो अभी फेज 1 का हमारे डेली टाइम टेबल सुन लो विद टारगेट्स. बेटा कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको डेली 4 से 5 घंटे देने चाहिए. एंड इसका स्प्लिट सुन लो, इसका स्प्लिट सुन लो. 90 मिनट्स अगर आपने क्यूए को दे दिया, 75 मिनट्स वीएआरसी, 75 मिनट्स डीआईएलआर एंड रिव्यू. अभी सुन ले, सुन ले, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है. यू कैन कंप्लीटली टोन इट डाउन, बिकॉज 4 to 5 आवर्स में आई नो यूल बी लाइक सर हमको वीडियोस भी देखते पड़ते हैं, सेशंस भी देखते पड़ते हैं. ठीक है भाई, तो 4 to 5 आवर्स का सीधा हाफ कर दे, 2-2.5 घंटे, कंप्लीटली फाइन. एंड इसका सबका हाफ, सो 45 मिनट्स क्यूए. ठीक है क्या, 75 का 30 मिनट्स वीएआरसी, 30 मिनट्स बहुत हो गया. ठीक है, वापस से 30 मिनट्स डीआईएलआर, 2 सेट करना, खाली 2 सेट, 15-15 मिनट्स पर सेट. ठीक है, बट बेटा रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 10-15 मिनट्स फॉर रिव्यू. हाउ अबाउट दैट? चलिए आगे बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट वीक डेज में यू आर वेरी वेरी बिजी, इसलिए आपको सिर्फ हम 2 घंटे का प्रेप का टाइम, बेटा प्रेप का टाइम है ये, नॉट वीडियो वॉचिंग टाइम. ठीक है, अच्छा कभी प्रेप करना, आई विल स्टिल टेल यू दैट, डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड. ठीक है, वीकेंड पे बेटा तुमको तगड़े घंटे लगाने हैं, 6+ आवर्स. वीकेंड्स आई एम सॉरी बट देयर इज नाउ नो मोर टाइम पास एंड सोशल लाइफ, यू हैव टू फोकस ऑन कैट प्रेप. तो ठीक है, वीकडेज में बेटा एक सेक्शन और एक कॉन्सेप्ट ब्लॉक लगाओ. ठीक है, वीकडेज में. वीकेंड्स पे सारे टेस्ट, बैकलॉग क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस पे फोकस करना. एंड मेरे हिसाब से एवरी डे यू कैन डू अ टोन डाउन वर्जन ऑल्सो. वर्किंग पीपल डोंट यू वरी. तो अगर आपने एक आरसी लगा लिया, नेक्स्ट डे आपने 5 वीए लगा लिए, डीआईएलआर का एक सेट लगा दिया, बट विद एनालिसिस, डीप एनालिसिस. क्वांट के 5 से 7 से 8, बट नो जीरो प्रेप डे. दैट्स व्हाट इट इज. कैट ओनली डिमांड्स कंसिस्टेंसी. ठीक है, रिपीटर हो बेटा तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हो. ठीक है, आपको ज्यादा टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि आप पहले ही घूम के आए, आपको पता है. नाउ बेटा 40, इसका मैंने सिंपल रखा है, 40% आपका रिव्यू टाइम है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू द ग्राइंड. सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर वेरी फाइन ट्यूनिंग योर स्ट्रेटेजी. ठीक है, 30% डीआईएलआर, 20% क्वांट, 10% वीएआरसी. बट सुनो सुनो, इसका आई विल टोटली लीव टू व्हाट आर योर वीक एरिया. अगर आपका वीक वीएआरसी है तो 30% वो रिप्लेस करेगा, अगर आपका वीक क्वांट है तो 30% वो रिप्लेस करेगा. बट आइडियली 60% इज सॉल्विंग, 40% इज रिव्यू, एनालिसिस, अप्रोच, लॉग बुक मेंटेनेंस. ये करोगे ना, आपका स्टडी बहुत ज्यादा. बेटा टॉपर्स ने ये किया है इसलिए वो टॉप कर पाए, इट्स एज सिंपल एज दैट. सारे 99+% स्कोरर्स ने ये किया है. ठीक है, फुल टाइमर जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम. तो बेटा अगर आप रोज 6 घंटे देते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग सेशन वॉचिंग आवर्स. नाउ तो बेटा दो डीप वर्क ब्लॉक्स मतलब क्वांट के आपने लगा दिए. ठीक है, गुड 10, 15, 20 सवाल, डीआईएलआर के 2 सेट लगा लिए. ठीक है, फिर ब्रेक ले लिया, फिर वर्बल एबिलिटी में वीआरसी में बैठे तो 1 से 2 आरसी पैसेज बस, एंड 5 वीए. ठीक है, 1 टाइम्ड 1 रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. टाइम, आप टाइम लगाना शुरू करो यार. ठीक है, रिपीटर्स भी टाइम लगाना शुरू करो. वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड जो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अभी टाइम्ड नहीं, टाइमिंग हम बाद में बात करेंगे. टाइम मैनेजमेंट इन कैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. फर्स्ट वर्क ऑन ओनली एक्यूरेसी. Can you get 85% accuracy for me in the first 30 days? That's your target. I hope this is making sense. बेटा अभी तक अगर आपको ये प्लान समझ आ रहा है और आपको लग रहा है ये डूएबल है, प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में थम्स अप लगाओ अमित सर के लिए. ठीक है, चलो भाई, डन है. ओके पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा कैट का लेटेस्ट बैच, वेट अभी फेज 2, फेज 3, फेज 4 बाकी है पीपल. सो ये हमारा लेटेस्ट बैच ऑफरिंग है. मेरा सिंपल फंडा है, इफ यू आर स्टार्टिंग योर कैट प्रेप एंड यू आर वेरी वेरी सीरियस,
ठीक है, मेरे हिसाब से यू शुड जॉइन एन अकेडमी सिंपली बिकॉज इट गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन अटेंड एनी बैच विद एनी एजुकेटर एट एनी टाइम एंड अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस आपके पास है. वी डोंट वर्क ऑन अ बैच मॉडल. मतलब यू गेट अ सब्सक्रिप्शन 6 months, 9 months, 1 year, which is worth it. With that you also get everything. You get OMETS prep. इस बार सीईटी दिसंबर में हो रहा है बेटा. स्नैप एंड मैट भी सब कुछ साथ में चलेगा. ठीक है, एंड आपको मिलता है जीडीपीआई प्रेप एज वेल. मेरे हिसाब से आप एक काम करो, आप मुझे डीएम करो ऑन amit_rh. दैट इज माय टेलीग्राम हैंडल एंड माय टीम विल हेल्प यू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील. ठीक है, चलो आ जाओ. नाउ फेज 2 में बेटा अभी हम करते हैं, तो हमारे बेसिक्स सारे क्लियर हो गए. फेज 1 में हमारा काफी सारा सिलेबस भी हो गया विच इज नॉट बैड, और हमको ना अभी स्टैमिना बन गया सॉल्विंग का. नाउ वी आर नॉट सडनली वरिड अबाउट कैट सॉल्विंग, वी आर फेमिलियर विद इट. बेटा फेज 2 में ना टाइमिंग लगाना वो बहुत जरूरी है. सो 31 to 60 सेकेंड मंथ का आपका, दिस इज एंटायर ऑगस्ट मंथ. ठीक है, लर्निंग को टाइम्ड एक्यूरेसी करना है, फिनिश अरिथमेटिक एंड मेजर एल्जेब्रा. नाउ आरसी का आपको डिफिकल्टी बढ़ाना है तो अरुण शर्मा की बुक की बात करें, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 या 3 में जाना है. मूव डीआईएलआर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू डिसीजन मेकिंग. मतलब यहां आते आते आपका सेट सिलेक्शन कहीं ना कहीं अच्छा हो जाना चाहिए. मतलब एटलीस्ट आप मॉडरेट सेट को सिलेक्ट कर पाए, हॉरर सेट को रिजेक्ट कर पाए. मॉडरेट सेट को सिलेक्ट करके भी अगर आप 2 से 3 सवाल कर पाए, रिलैक्स, बट आर यू एबल टू जज इट? दैट्स व्हाट आई वांट. ठीक है, फर्स्ट चेक पॉइंट क्या है बेटा, नाउ आपके मॉक शुरू हो जाएंगे. ठीक है, 10 डेज नहीं तो हम लोग 7 डेज करेंगे, 1 वीक में 1 मॉक. सो नाउ मॉक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, बट अगस्त से करना ही करना है. ठीक है, बाय डे 60 आपके इजीली 4 to 6 मार्क्स तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि आप एक हफ्ते में एक लगा ही रहे हो. ठीक है, और एक दो एक्स्ट्रा भी लगा लो. नाउ एवरी मॉक मस्ट प्रोड्यूस, सुन ले बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी का नोट. अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी का नोट मतलब व्हाट डिड यू लीव, व्हाट डिड यू अटेम्प्ट, वेयर डिड यू गो रॉन्ग. ठीक है, सेक्शन वाइज टाइम स्प्लिट वो तो फिक्स्ड ही है, लेकिन मतलब क्वेश्चन वाइज टाइम स्प्लिट. ठीक है, टॉप 10 मिस्टेक्स, यार ये नहीं है 10 तो 3 लगा ले यार. टॉप 3 मिस्टेक्स, 100% you're committing mistakes, वरना you would get a 99.99, right? अच्छा, 3 changes for next mock, ये बहुत जरूरी है आपका. what do you think you should change for next mock? आपको आपका क्वांट का आपको सॉल्विंग के शॉर्टकट सीखने चाहिए. मतलब आपको मैथ्स के, मेंटल मैथ्स के शॉर्टकट्स. आपको आरसी में रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्पीड रीडिंग करना है, या आपको अभी तक अमित सर का स्किमिंग स्ट्रेटेजी समझ नहीं आया, तो अमित सर के पावर ऑफ 6 को देखो, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, पीपल मॉक्स का आई विल गेट अ सेपरेट वीडियो, डोंट यू वरी, एंड प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक इटसेल्फ आई गेट इट, हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक. हाउ अबाउट दैट? मैं कोई मॉक एनालिसिस स्ट्रेटजी पहले नहीं लाना, पहले मैंने ये बताना बच्चों कि मॉक में करना क्या है. एंड इफ यू वांट दिस वीडियो, कमेंट्स में जाओ और भर भर के लगाओ, सर मॉक वीडियो, आई विल गेट वन इमीडिएटली. ठीक है, बेटा रिमेंबर, मॉक देना प्रेपरेशन नहीं है बेटा, मॉक एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको दोनों सिखाएंगे, मॉक देना कैसे है, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट, व्हाट शुड बी योर प्लान व्हाइल अप्रोचिंग द मॉक बैटलफील्ड, एंड देन एनालिसिस भी सिखाएंगे. डोंट यू वरी. मेकिंग सेंस एवरीवन? चलो, तो इसी के साथ फेज 2 का इमीडिएटली आपको ब्रेकअप दे देते हैं. ये एक्सेल ट्रैकर में सब कुछ आ जाएगा. आई क्विकली गो थ्रू दिस. क्वांट की बात करते हैं तो बेटा अलजेब्रा की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक्स, इनइक्वालिटीज, लॉग्स, प्रोग्रेशंस. ज्योमेट्री में लाइंस, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, पेंसिलेशन, यस करना है, करना, यू कांट स्किप इट, आई एम सॉरी. ठीक है, बट फेज 2 में है, करेंगे यार 100%. नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स में डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स. ठीक है, अभी वापस से बेटा, अभी तक आपके 700-800 क्यूम्युलेटिव, मतलब आपको एक महीने में 400 तक, और सेकेंड मंथ पे क्यूमुलेटिव 800 तक क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं. एंड इफ यू लुक एट इट, दिस स्टिल बॉइल्स डाउन टू व्हाट, अगर आप 8 वीक्स में बात करते हो, 50 क्वेश्चंस पर वीक है, 50 क्वेश्चंस पर वीक. हाँ 50, हाँ, नो, ठीक है, यू डू द मैथ, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. या हाँ, बिकॉज 100 क्वेश्चंस पर वीक, 100 क्वेश्चंस पर वीक को अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि आपको एक दिन में नहीं करना, 2 दिन में नहीं करना, आपको हर दिन 10 से 15 लगाने हैं. ठीक है, पीपल टॉपिक वाइज एक्यूरेसी शीट मेंटेन करना है, 22 क्वेश्चन सेक्शन इन 40 मिनट्स करना है. आपके सेक्शनल्स अभी तक बहुत तगड़े होने चाहिए. ठीक है, यहां पे अभी इस फेज तक आते आते आप हफ्ते में 2-2 सेक्शनल्स लगा रहे हो खाली क्वांट के. तो इसमें आप जज कर रहे हो, आर यू एबल टू, व्हाट आर यू गुड एट, आर यू वेरी गुड एट अरिथमेटिक, अलजेब्रा, आर यू नॉट दैट बैड इन ज्योमेट्री. ठीक है, मॉडर्न मैथ्स के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे, ये सब ट्रेंड्स आपको आइडेंटिफाई करने. चलो, वीएआरसी की बात करते हैं तो बेटा वापस से आपको 4 आरसी पैसेजेस इन वन सिटिंग करना ही चाहिए. स्टैमिना आप झेल पा रहे हो, 16 क्वेश्चंस. ठीक है,
वर्बल एबिलिटी बेटा अभी आपको टाइमिंग के साथ करना है 1.5 to 2 minutes पर क्वेश्चन, which is not difficult at all, but time management का like I said I will get a separate video. अच्छा इसमें आप मिक्स कर लो, तो पैरा जंबल पैरा समरी बेटा पूरा वर्बल एबिलिटी का पूरा वर्बल एबिलिटी का बेसिक्स वीडियोस प्रेजेंट ऑन दिस चैनल, उसका प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी देयर विद द अपडेटेड चीट शीट फॉर 2026. चारों टॉपिक्स हैं, जस्ट वॉच दैट, यू विल बी सॉर्ट. आपको वर्बल एबिलिटी में कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रॉमिस है. ठीक है बेटा 3 स्टेप आरसी रिव्यू करना है. व्हाई वाज माय ऑप्शन अट्रैक्टिव, मतलब आपको क्या अच्छा लगा. व्हाट फ्रेज किल्ड इट, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम था. व्हाट टू नोटिस नेक्स्ट टाइम, मतलब आप क्या कौन सा ट्रैप चॉइस आप नहीं समझ पा रहे. कॉन्ट्रोडिक्टरी था, हाफ ट्रूथ था, ठीक है, एलियन था, डिस्टॉर्शन था. ये सारे ट्रैप चॉइसेस वीडियो से भी एक लिस्ट निकाल लो, मैं उसमें भी आपको चीट शीट दिया है, मैंने दिया है. ठीक है 75 प्लस आरसीज आपका टारगेट है फॉर नेक्स्ट मंथ एंड क्लियर पर्सनल पैटर्न बेटा. लॉग बुक डीआईआर की बात करते हैं तो 4 सेट सेशंस लगाने, मतलब सेक्शनल्स. क्लासिफाई ईच सेट, अटेम्प्ट फर्स्ट, अटेम्प्ट आफ्टर, स्कैन और लीव. मतलब आपका स्ट्रेटेजी क्या था, सेट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी. 80 प्लस का टारगेट है. ठीक है एटलीस्ट 2 सेट सॉल्व्ड इन टाइम इन मॉडरेट प्रैक्टिस, ये आपका टारगेट है. तो बेटा ये पूरे टारगेट्स मैंने एक्सेल में डाल दिए हैं फॉर यू डोंट हैव टू वरी. बट रिमेंबर ये टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन रखना है, दैट्स ऑल. You can go ऊपर नीचे in terms of numbers, that's okay. You can also manage to follow only 60% of this plan, but with that also, with consistency, discipline, you will get your 99 promise है. ठीक है चलो भाई पीपल फेज 3. ठीक है तो 2 फेजेस हो गए, ये आपका अभी हाई प्रेशर फेज आ गया, बट ठीक है दैट्स गुड. नाउ तो जो जुलाई अगस्त सितंबर, ओ माय गॉड. ठीक है तो बेटा यहां पे ना अभी आपको स्कोर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. अभी तक आप किस पे ध्यान दे रहे थे, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, बस बस बस. अब ना आपको स्कोर्स बढ़ाने हैं. ठीक है सो पीपल यहां पे शिफ्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट कंफर्ट टू डिसकंफर्ट. मतलब अभी आप मॉक्स तो आप एकदम गन्स ब्लेजिंग जाओगे. ठीक है 1 पर वीक इज स्टिल इनफ, डोंट वरी. ठीक है सेक्शनल्स लगाओ ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज अभी ना आपका सिर्फ कैट लेवल सॉल्विंग इज द फोकस. ठीक है तो कैट लेवल सेक्शनल्स, कैट लेवल मॉक्स. नाउ टॉप स्कोरर्स यहां पे क्या करते हैं, दे स्टॉप सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस. नो दे डोंट. ठीक है रिपीट हार्ड सेट्स आफ्टर 10 to 15 days. आई लव दिस. आई गिव एन एग्जांपल. जुलाई महीने से, इसी महीने से अमित सर के वर्ल्ड फेमस कैट बूट कैंप शुरू हो जाएंगे. बेटा कैट बूट कैंप क्या है, उसमें फ्री का यू डोंट हैव टू पे. आप आओगे और एक पूरा वीआरसी का सेक्शनल सॉल्व करोगे अमित सर के साथ, कैट लेवल, नॉट पीवाईक्यूज. वो बाकी सब करते हैं, मैं नहीं करता, मैं ओरिजिनल क्वेश्चंस लाता. ठीक है जो होंगे नेस्टी और इरिटेटिंग भी होंगे. अब ये तो बहुत सारे बूट कैंप्स लगेंगे. ठीक है अभी ये महीने से लगेंगे एंड चलेंगे. बेटा सितंबर तक पहुंचते पहुंचते ना जुलाई मंथ के बूट कैंप्स को फिर से रिविजिट करो. VARC की अगर बात करते हैं तो इट इज, आई नो देयर इज नो हार्म इन सॉल्विंग इट अगेन, नो हार्म एट ऑल, बिकॉज यू फॉरगॉटन इट, यू डोंट रिमेंबर द आंसर्स, बट अप्रोच, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है रिव्यू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस एंड नो देयर स्ट्रिक्ट लीव स्ट्रेटजी. लीव मतलब लर्न टू जज कि ऑन व्हाट बेसिस शुड आई लीव अ सेट. एंड इसका भी बेटा एक सेट सिलेक्शन का पूरा वीडियो इसी चैनल पे मैंने बनाया हुआ है, लास्ट ईयर बनाया था. उसमें आपको फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट. उसमें आपको एग्जैक्टली बताया यस कब करना, नो कब करना, फ्लो बाय फ्लो. इफ यू वांट इट वापस डीएम करो टू मी सिंग सर सेट सिलेक्शन वीडियो, आई सेंड इट. ठीक है बेटा वीकली आपको मंडे, ठीक है क्यूए लगाना, सेक्शनल अरिथमेटिक अलजेब्रा रिव्यू. ठीक है ट्यूसडे की बात करते हैं तो आरसी लगाना वीए का टाइम्ड. वेडनेसडे की बात करते हैं तो डीआईएलआर के 4 सेट पर रिव्यू. ठीक है ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, डोंट वरी. थर्सडे करना है तो क्वांट का एडवांस्ड. फ्राइडे वीएआरसी का सेक्शनल. तो अब आपका क्यूए का सेक्शनल हो गया है. ठीक है आपका डीआईएलआर का सेक्शनल, फ्राइडे आपका वीएआरसी का सेक्शनल, सैटरडे फुल मॉक लगाओ. सो सी दिस इज सो रिच because every day you are more or less doing one sectional of per section. You are doing a review or logging in what you are also knowing wrong. You're gearing up towards the weekend for a full mock. ठीक है संडे बेटा सिर्फ मॉक का रिव्यू, वीक एरिया, लॉगिंग एंड चिल मारोइंग. जा संडे को मूवी देख ले फ्रेंड्स के साथ, बट ये करने के बाद हाउ अबाउट दैट. सो दिस इज अ प्रोडक्टिव वीक. दिस इज वर्थ chilling on a Sunday if you've done this in a week, which is not that difficult. September महीने में. So people, Amit sir is also teaching you to keep yourself very happy because you can't be miserable in your cat prep. Enjoy करके करो यार. ठीक है चलो फाइनली जो हमारा फेज 4 है तो यहां से सब अक्टूबर मंथ, राइट, 1 month बिफोर कैट.
दिस इज फुली मॉक्स। तो ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटाइल बिल्डिंग करना है, 2 फुल मॉक पर वीक इफ मैनेजेबल, नो प्रेशर, यू कैन स्टिल गिव 1 मॉक पर वीक, रिलैक्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स विल बेटा सर्च हियर, कैजुअल स्टूडेंट्स इस में बर्नआउट हो जाएंगे। कैजुअल स्टूडेंट्स वो होंगे जो रैंडम सॉल्विंग करते हैं, मूड बेस्ड वाइब सॉल्विंग। ठीक है, और ब्रेक ले लिया सर, मैंने मैंने 30 डेज पढ़ाई नहीं करी सर, मेरा कॉलेज में ना ये चल रहा था, मैंने ना 15 दिन से टच नहीं किया। बेटा कॉलेज 100% है स्ट्रेसफुल, वर्क 100% है स्ट्रेसफुल, कैन यू एटलीस्ट डू हाफ एन आवर ऑफ सॉल्विंग एवरी डे? यू कैन ब्रो, यू कैन, डोंट यू डेयर लाई अबाउट इट। बट यू, यही प्रॉब्लम है, ये नहीं करना बेटा खाली। एंड मैं जेन्युइनली बोलता, तुमको डांट नहीं रहा मैं, ठीक है। बेटा मॉक में रिमेंबर अटेम्प्ट विद फुल एग्जाम सीरियसनेस, सो डोंट डोंट बी कैजुअल इन अ मॉक। ठीक है, डू नॉट चेक परसेंटाइल, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। आप मॉक में ये देखो कि आप ने क्वालिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी कैसी बैठी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपने सिली मिस्टेक्स कौन सी करी। ठीक है, रिव्यू में बेटा करेक्ट बट शेकी, कॉन्सेप्ट रॉन्ग था, करेक्ट बट शेकी कितना बढ़िया है। करेक्ट बट शेकी मतलब कि जहां पे आपने मार्क तो किया आंसर और वो सही भी निकला, बट यू वर वेरी अनश्योर, रिस्क है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है, हेस्ट में रॉन्ग कर दिया, लेफ्ट बट डुएबल, ये सब मॉक एनालिसिस स्ट्रेटजी में मैं लेके आऊंगा, डोंट यू वरी। ठीक है बेटा, रीसॉल्व मार्क्ड क्वेश्चंस ऑन द सेम डे। तो जो नेस्टी थे, हॉरर थे, उस टाइम पे नहीं बने, टाइम खत्म हो गया, उसको बाद में सॉल्व जरूर कर बेटा, एंड उसको लॉग इन कर। ठीक है, मतलब नोटबुक में। ठीक है, cat is not won by what you solve in peace, it is won by what you solve after 2 mistakes and rising panic, because cat is just a test of calmness under pressure। इसीलिए कैट एग्जाम इतना अनप्रिडिक्टेबल बन के आता है कि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, तुम हिलो मत, डटे रहो, फोकस रखो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कैरी ऑन, इट्स ओके, विद अ काम माइंड यू विल कॉन्कर इट ऑल। चलो भाई, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अलग अलग जो हो, तुम स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कैसे कैसे आपको ये करना है। तो बेटा स्कोर्स देख ले, 1 बैड मॉक मींस नथिंग, 3 बैड मॉक्स विद द सेम पैटर्न, ये प्रॉब्लम है। मैंने इतने सारे, मेरे जितने सारे बच्चे क्लैट के, आईपी मैट के, जी मैट के, ऑल बच्चों को मैं सेम चीज बोलता हमेशा, इट्स ओके टू फेल इन 1 और 2 मॉक्स, बिकॉज यू ह्यूमन यार। हाँ, 3 मॉक्स में कंसिस्टेंटली, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा वापस से कौन से मैट्रिक्स पे आपको ध्यान देना है, वीएआरसी का एक्यूरेसी, डीआईएलआर का सेट सिलेक्शन, ठीक है, क्वांट का क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम वेस्टेड, ईगो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैसिव प्रॉब्लम है, एंड यू ऑल डू इट। सर वो ना मेरे को ना इसमें ना 10 मिनट लग गए भाई, स्टॉप इट, नो नॉट वर्थ इट। ठीक है बेटा, मॉक्स कैसे करना है, स्टूडेंट लोग को 2 मॉक्स पर वीक फ्रॉम डे 91। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को 1 मिड वीक सेक्शनल लगाओ, सेक्शनल्स लगाओ हफ्ते में, एंड 1 फुल मॉक एट द एंड ऑफ द वीक। रिपीटर लोग बेटा, मॉक रिव्यू टाइम मस्ट बी लॉन्गर देन द मॉक टेकिंग टाइम, यू हैव द टाइम एंड यू शुड डू अ डीप एनालिसिस। एंड फाइनली बेटा, फुल टाइमर्स को नो एक्सक्यूज फॉर 100% अनरिव्यूड मॉक्स, इट्स द सेम थिंग, रिव्यू रिव्यू एंड यू कैन डू इट। चलो भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कैट 2027 रॉक स्टार्स इन द हाउस, इफ एनी ऑफ यू आर देयर वी हैव ग्रेट न्यूज। ये हम लोग 1.5 साल का बैच ला रहे हैं, तो बेटा इसमें तो इतना धमाल मस्ती चल रहा है राइट नाउ, वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट यू एवर ड्रीम्ड ऑफ, वोकैबुलरी बिल्डिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का लॉजिक बिल्डिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रीडिंग स्किल्स बिल्डिंग, सब होगा ये विस्तार में। ठीक है, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, मेरे को सीधा रीच आउट या डीएम करो on Amit_RH, I will take care of everything, but आ जाओ, पढ़ो, जुड़ो and trust the process and the teacher, that's all। चलिए फाइनल फेज की बात करते हैं क्विकली। नाउ दिस इज योर कन्वर्जन। बेटा नो मेजर न्यू रिसोर्सेज इस टाइम पे, नो लेट पैनिक, सिलेबस एक्सपेंशन, जो हो गया वो हो गया। अभी जब पे आपको अरिथमेटिक अलजेब्रा खाली कर पाए, कुछ और नहीं कर पाए, बस ठीक है, स्टिक टू दैट। ठीक है, हाई क्वालिटी मॉक्स करने हैं, रिवीजन करना है। ठीक है, फॉर्मूला शीट, आरसी रिदम, सेट सिलेक्शन इज द फोकस। मतलब कि नाउ बाय नाउ एज सून एज यू नो सी अ सेक्शन, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट, पहले मेरे को वीए कर, आपका स्ट्रेटजी फाइनलाइजेशन हो जाना चाहिए। मेरे को पहले वीए करना कि पहले आरसी करना, ये अच्छा लग रहा नहीं बुरा लग रहा, अमित सर का सेट सिलेक्शन फ्लो चार्ट, डीआईएलआर के हॉरर सेट किस बेसिस पे होते हैं। ठीक है, स्लीप, स्टैमिना, कंपोजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल द टाइम। ठीक है, बेटा फाइनल में 2 मॉक्स पर वीक लगा लो, 2 वीआरसी, 2 डीआईएलआर, मिक्स सेक्शनल्स भी लगाने हैं, डेली 30 मिनट फॉर्मूला एरर रिवीजन करो बिफोर स्लीप टाइम, बेस्ट है। ठीक है, वीकली हाफ डे मेंटल रीसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट फॉरगेट टू परस्यू योर पैशंस, डू व्हाटएवर यू लाइक रीडिंग, यू लाइक सोशलाइजिंग, यू लाइक, वो हफ्ते एक बार करना, एक बार, रोज नहीं करना। ठीक है,
Last 30 days are not for becoming brilliant, they are for becoming reliable. बेटा reliable, reliable. Indian cricket team क्या नहीं है? Sorry, अभी personal मत. I'm so sorry. That was hurtful. Reliable. तुम खेल पा रहे हो कंसिस्टेंटली, डक पे आउट होके फिर नेक्स्ट में सेंचुरी मार रहे हो बेटा, वो वेरी वेरी स्कैरी है. तो तुम्हारा कहीं ना कहीं परसेंटाइल्स, तुम्हारा मॉक स्कोर्स का ग्राफ स्टेबलाइज होना चाहिए. कहीं ना कहीं थोड़े वेरिएशंस आर अलाउड, प्लस माइनस 5, उससे ज्यादा नहीं. दिस इज व्हाट आई वांट. ठीक है भाई, चलो अब बेटा आपको ना सेक्शन वाइज मैं थोड़े ऑब्वियस पॉइंटर्स दे रहा, प्लीज बेयर विद मी एंड स्टे विद मी. बेटा रिमेंबर वीएआरसी में जो मैंने शुरू किया था कि आपको खाली 30 प्लस टारगेट करना, स्कोर, रॉ स्कोर. ठीक है, डेली रीडिंग करो किसी भी हालत में, आरसी बिफोर वीए करो अनलेस डेटा डिक्टेट्स अदरवाइज. बट माय सजेशन इज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि पहले आरसी करके पहले वीए करे. बस बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. पैरा जंबल्स पहले मत करो, बिकॉज पैरा जंबल्स पे पूरा सीक्वेंस बनाना पड़ता, बहुत टाइम जाता. वो बात के लिए रखो, बाकी यू डू व्हाटएवर, आई एम ओके. ठीक है, पैसेज टैक्सोनॉमी मतलब फिलॉसफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, लाइक आई हैव गॉट यू कवर्ड. मेरे वन शॉट वीडियोस इन दिस मंथ ऑन यूट्यूब विल ओनली कवर वन पैसेज. तो एक फिलॉसफी हो गया, उसका चीट शीट खत्म. अभी इकोनॉमिक्स करेंगे, उसका चीट शीट खत्म. टेक्नोलॉजी, उसका चीट शीट खत्म. सॉर्टेड, आई हैव गॉट यू कवर्ड. रिव्यू रॉन्ग ऑप्शंस मोर देन द राइट वंस. किसी भी हालत में एलिमिनेशन यूज करो, राइट ऑप्शन नहीं मिलने वाला तो बेस्ट है. ठीक है बेटा, डे 30 तक अंडरस्टैंड, डे 60 तक खाली आपका इंप्रूवमेंट चाहिए एलिमिनेशन में, डे 90 टाइमिंग चाहिए, एंड डे 120 किलर एक्यूरेसी. बाय मतलब आई एम स्टिल गिविंग यू एडिक्वेट टाइम टू रीच 90% एक्यूरेसी, बट 80-85% भी काफी है. ठीक है, आपका 150 to 180 पैसेजेस करना ही है. दिस इज योर ब्रॉड non-negotiable target for the next 150 days. तो 1 पैसेज अ डे नहीं कर पा रहा है इसका, ठीक है 120 कर ले, बट कर 100 प्लस. हाउ अबाउट दैट? आई एम गोना राइट इट हियर. बेटा खाली 100 प्लस भी हो जाएगा ना, बहुत हो गया. DILR का मेक और ब्रेक है, बिल्ड सेट सिलेक्शन एज योर प्राइमरी. तो बेटा यू हैव टू बिकम अ जज. बेस्ट है, जजिंग कितना बढ़िया है. अब जज बन जा. कौन से डरावने थे, कौन से नहीं करने, कौन से डुएबल थे. डू सेट का जर्नलिंग. फर्स्ट लुक फीलिंग कैसा आया, ठीक है, व्हाई दिस एंटर्ड, व्हेन टू एग्जिट एंड लर्निंग. मतलब आपने उस पर टाइम वेस्ट किया, आपने स्मार्ट नहीं खेला, आप उसमें घुसे, फिर आप सॉल्व करने फंस गए, ईगो सॉल्विंग किया आपने. ठीक है, माइलस्टोन्स बेटा डे 30 आपको स्ट्रक्चर समझ जाना चाहिए, डे 60 1 to 2 सेट्स आपको टाइम में कर लेना चाहिए, डे 90 में आपको सारी ट्रैप समझ में आने चाहिए, डे 120 तक सिलेक्शन प्रेशर बिल्ड होके प्रॉपर हो जाना चाहिए. रिमेंबर, आपको सॉल्व योर पेपर, नॉट द पेपर यू विश्ड फॉर. एट जो आया है वो करना है. तो बेटा उदासी नहीं और शोक नहीं बनाना, वो नहीं आया, वो आ सकता, वो आना चाहिए आना. वॉट एवर यू बीन गिवन, मेक मैक्सिमाइज दैट, दैट्स ऑल. सो नो इमोशंस. क्वांट सबसे एक पूरा स्लाइड खा रहा है. तो बेटा क्वांट की बात करते हैं, अरिथमेटिक एल्जेब्रा तो 100% है, ये तो करेगा ही ना यार. ठीक है, ज्योमेट्री नंबर सिस्टम विल गिव यू द एज, सो लेट्स नॉट इग्नोर इट. मॉडर्न मैथ सिलेक्टिव है, डोंट इग्नोर इट, बट ठीक है, आई हैव गिवन यू द. बेटा मिक्स टॉपिक के लगाने हैं, 3 बकेट्स बनाओ, मस्ट सॉल्व, कैन सॉल्व, लीव. हाउ अबाउट दैट? इजी करो. एंड यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई दिस टॉपिक वाइज एंड हर सेक्शनल्स में क्वेश्चन वाइज कि ये तो मेरे को करना ही है, नो नॉट ईगो सॉल्विंग. ठीक है, ये मैं कर सकता था, उसको बेटर करो, उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, रिवाइज करो. लीव तो भाई साहब मतलब स्कोप ही नहीं है. ठीक है, 99 प्लस क्यूए स्कोर कम्स फ्रॉम फिल्टरिंग. बेटा हीरोइक सॉल्विंग नहीं करना तुमको, हीरो और मार्टर नहीं बनना. ठीक है, डे 30 तक अरिथमेटिक मैं आपको टारगेट दे रहा, डे 60 एल्जेब्रा, टॉपिक टेस्ट सारे के सारे कवर, मास्टरी चाहिए मेरे को. जो अभी बताओ डुएबल नहीं है ये. डे 90 तक मिक्स सेक्शन कंट्रोल, तो इस पे थोड़ा अभी ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ ऐड करने को ट्राई करो. डे 120 तक वेरी फास्ट सिलेक्शन, अबैंडन, लीव. प्रॉब्लम इज सर वी होल्ड इट लाइक आवर बेबी, हम लोग उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं. एंड डे 150 तक नो इमोशनल अटैचमेंट ब्रो, सो ईगो सॉल्विंग एब्सोल्युटली जीरो. This is making sense. I hope by now you're significantly motivated because that was the objective of getting this video. चलिए पीपल, फाइनली कॉलेज स्टूडेंट्स बेटा सुन ले, थोड़ा स्टडी प्लान पे ध्यान दे. मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट्स लगाओ, ठीक है, आफ्टरनून में प्रैक्टिस, इवनिंग में रिव्यू लगाओ. ये सबसे ये ओवरऑल शुड फॉलो फॉर एवरीवन. ठीक है, वीकली बेटा 2 क्यूए के टेस्ट, 2 वीएआरसी, 2 DILR. फ्लेक्सिबल स्केड्यूल इज अ गिफ्ट, बट प्लीज डोंट वेस्ट इट. ठीक है, वर्किंग वाले वीकडेज में 90 मिनट्स बिफोर आफ्टर वर्क बहुत बढ़िया है बेटा. 1 hour in the morning you have to squeeze in and you can. Now don't compromise on your sleep, you need to get quality sleep 6 hours की. ठीक है, 45 मिनट्स कम्यूट रीडिंग अगर आप कर पाओ तो यहाँ लंच ब्रेक पे थोड़ा लगाओ यार. ठीक है, सो लंच ब्रेक में DILR का सेट लगा ले,
ठीक है, अगर वीआरसी का पैसेज में क्वांट के प्रॉब्लम्स लगा लो लंच के टाइम पे, वीकेंड्स पे 1 फुल मॉक, 1 सेक्शनल साइकिल, लॉन्ग रिव्यू चाहिए। बिकॉज आइडियली सैटरडेज को खाली सॉल्विंग एंड बैकलॉग रखो, संडे को खाली रिव्यू रखो, ठीक है। नेवर मिस 2 स्टडी डेज प्लीज, वर्किंग प्रोस, प्लीज प्लीज solve for half an hour every day, but solve 1 section every day, but solve, ठीक है। वर्किंग प्रोस दे डू नॉट लूज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, दे लूज बिकॉज वीक डेज बिकम सिंबॉलिक, कि नहीं हफ्ते में तो होता ही नहीं है मेरे से। बेटा कैट इज नॉट वीकेंड प्रेप, नो, दैट्स ऑल, ठीक है। फाइनली बेटा रिपीटर्स फुल टाइम के लिए फॉल्स, रिपीटर्स डोंट गेट कंफर्टेबल, ठीक है। व्हाई डिड लास्ट ईयर कोच स्टॉल, विच सेक्शन किल्ड इट, रिपीटर्स मस्ट बिगिन मॉक अर्लियर, 100%, ठीक है। अ रिपीटर हु स्टडीज लाइक अ फ्रेशर यूजुअली, तो वो सेम ही रिजल्ट आना है बेटा, तुम रिपीटर पार्ट 2 बन जाओगे, ठीक है। फुल टाइम वाले प्रेप एग्जैक्ट लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब, फुल टाइम है तुम्हारा, फुल टाइम, तो लाइब्रेरी में जाके बैठो 9 to 5 सॉर्ट ऑफ, उसकी उसका ही होगा। डीप वर्क ब्लॉक्स चाहिए, वीकली ऑडिट चाहिए विद एक्चुअल आउटपुट, अवॉइड 10 आवर ब्रैक डेज विद 4 आवर, ऐसा नहीं चाहिए। नो यू नो फ्री पीरियड्स, फ्री सेशंस बीच बीच में। टाइम abundance is the biggest cat trap people, so ये नहीं चाहिए प्लीज। इज दिस मेकिंग सेंस? चलिए पीपल, फाइनली अभी टेस्टिंग और रिव्यू मॉक्स की बात करते हैं, कैसे आपको उस पर ध्यान देना है। तो बेटा मॉक कैलेंडर की बात करते हैं, तो डे 1 to 30 आपको 1 से 2 से 3 मॉक्स ही लगाने, ठीक है। डे 31 to 60 1 in every 10 days या 1 in every 7 days, 61 to 90 में 1 per week एंड लास्ट में 1 to 2 per week। टोटल टारगेट्स आपको सिर्फ, अगर आपने 25 तक सीरियस मॉक लगा लिए इन 150 डेज, इट्स इनफ, इट इज इनफ। मॉक्स पे कोई गेम नहीं खेल रहा जहां पे जितने ज्यादा मॉक उतना कैट का सक्सेस गारंटीड, नो, एनालिसिस मैटर्स, ठीक है। तो बेटा आपको ये सारे मॉक्स के एनालिसिस के पैरामीटर्स, बट लाइक आई सेड आई गिव यू अ प्री फिल्ड एक्सेल ट्रैकर टेम्पलेट फॉर मॉक एनालिसिस, डोंट यू वरी, ठीक है। बेटा मिस्टेक लॉग में 3 सेक्शनों के कॉन्सेप्ट एरर था, जजमेंट एरर था, स्पीड अटेंशन एरर था, ये बहुत मैसिव है। बिकॉज हाउ डू यू एनालाइज, यू डोंट नो व्हाट आर योर मिस्टेक्स, आई एम गिविंग यू कैटेगरीज ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। ट्रैक ट्रैप्स, आरसी में एक्सट्रीम ऑप्शंस थे, डीआईएलआर में रॉन्ग अजम्पशंस आपने कर लिया, क्यूए में कैलकुलेशन स्लिप्स कर लिए, रिवीजन में फॉर्मूला बुक ऑफ क्यूए, वीएआरसी के ट्रैप ऑप्शन नोट्स, ठीक है, जहां पे वो डिस्टॉर्टेड था, आपने उसको मिसरीड किया, आपने आधा ऑप्शन पढ़ लिया DILR का सॉल्व्ड आर्काइव। So those who solve new questions now will keep repeating old mistakes. Your real teacher after day 60 is your mistake log. Just imagine. So don't just keep rushing forward, बेटा, learn to look back also कि आप कहां से आ रहे हो और आपका बेस और फंडामेंटल क्या था, मैसिव डिफरेंस होगा इससे, ठीक है। फाइनली बेटा मैं आपको पूरा एक स्कोर बोर्ड दे रहा, अभी आपका ये वीडियो का बस एंड है, ठीक है। तो मंथ 1 VARC में आपको 35 पैसेजेस करने हैं, DILR 35 सेट्स करने हैं, क्वांट में 300 प्लस QA क्वेश्चंस करने हैं, 30 डेज, ऑल ऑफ दिस इज वेरी मच डूएबल यार, ठीक है। यू मे कॉम्प्रोमाइज 10% ऊपर नीचे, दैट्स कंप्लीटली ओके विद मी, बट डू इट फॉर गॉड्स सेक, ठीक है। मॉक 4 फुल मॉक्स आपको मंथ में लगाने हैं, 4 नहीं लगा रहे 2 लगा लो बस, काफी है। मंथ 2 में बेटा VARC में 75 प्लस RC पैसेजेस, दिस इंक्लूड्स VA एज वेल, सॉरी। DILR में 80 प्लस सेट्स, क्यूमुलेटिव है ये, हाँ क्यूमुलेटिव है, ठीक है। क्वांट में 700 प्लस हो ही जाने चाहिए आपके 4 to 6 मॉक्स इन योर मंथ 2, ठीक है। मंथ 3 में बेटा ये आपका क्यूमुलेटिव, तो अगर आप देख रहे हो हम लोग 30 बढ़ा रहे हैं मोर और लेस, 120 प्लस सेट्स, क्यूए की 1000 प्लस एंड 8 to 10 मॉक्स, एंड फाइनली आपके फाइनल 2 मंथ्स में आपको टोटल VARC, टोटल DILR, टोटल क्वांट एंड आपको टोटल, सॉरी मॉक खाली फाइनल 2 मंथ्स में आपको 12 से 15 मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। सो पीपल नाउ टेल मी, लुकिंग एट दिस स्क्रीन एंड स्लाइड एंड ब्रेकिंग अप ऑल योर टॉपिक्स इन द एक्सेल ट्रैकर टेम्पलेट दैट आई विल गिव यू, अब बता कितना डिफिकल्ट लग रहा, नहीं दिख रहा, इट इज फाइन। अलॉन्ग विद दिस इज गोइंग टू बी कंबाइंड विद मेरे यूट्यूब के इतने सारे सेशंस, वन शॉट सीरीज, बूट कैंप्स, एंड ऑफ कोर्स हमारा पेड बैच जो चल रहा है, मैजिकल है, बहुत ईजी है यार। दैट IIM ड्रीम इज सडनली लुकिंग वेरी वेरी क्लोज, इट इज नॉट डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, ठीक है। चलो पीपल, ये उसी से ड्रीम से बात करते हैं, ये हमारे सारे टॉपर्स हैं एंड दे वर ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स जस्ट लाइक योर। इनको भी बड़ी डिफिकल्टी थी, इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनके स्कोर्स ही नहीं इंप्रूव हो रहे थे, बट दे हैड वन थिंग व्हिच इज कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस, डिसिप्लिन से किया एंड बेटा दे मेड इट। जल्दी जल्दी आप भी आ जाओ इस टॉपर बोर्ड पे। चलिए पीपल, मेरे को आपको ये, आई वांट टू लीव यू विद दिस इंस्पिरेशन, बेटा इनडिसिप्लिन की वजह से इफ यू डू नॉट फॉलो अ प्लान, ठीक है, आपने जुलाई में खाली मटेरियल कलेक्ट कर दिया और ये अगर आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है, ऑल द मटेरियल इज विद यू, अगस्त में पूरा सिलेबस कंप्लीशन, सितंबर में बेटा लगेगा मॉक शॉक,
और अक्टूबर में पैनिक एंड नवंबर में आएगा भरपूर। यू विल नो बाय नवंबर दैट सर मेरी प्रेप अच्छी नहीं गई सर, ठीक है। People remember the undisciplined trap is you will only count hours, volume आप output नहीं, output मतलब improvement, logbook, ठीक है। ability to identify horror sets versus non-horror. They postpone mocks to finish syllabus. Don't do that. Start your mocks. 60-70% syllabus completion है, start जुलाई मंथ पे 2 मॉक्स लगा लो, ठीक है। They reach exam day with knowledge but zero temperament. Temperament मतलब mindset, ठीक है। Cat doesn't break students in one day, it breaks them in the small delays बेटा। So let not that delay hamper. And finally ये देख मैजिक, डिसिप्लिन वाले लोग क्या करेंगे, डे 100 तक आप कैसे देखने वाले हो बेटा, मैं बताता हूं। दे नो देयर वीक एरियाज, चेक। दे नो देयर लीव एरियाज, चेक। मतलब आपको एग्जैक्टली पता है ये तो छोड़ रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो टाइम कंज्यूमिंग सेट है। दे नो देयर सेक्शन ओपनिंग्स, सेक्शन ओपनिंग्स मतलब यू एग्जैक्टली नो आपको कौन सा पहले अटेम्प्ट करना। They recognize their panic patterns, bro. That's what a real warrior does. A real warrior is not the strongest or the bravest or the smartest. A real warrior is exactly one जिसको पता है उसका weak section कौन सा है और strong section कौन सा है। They have already failed enough times in mocks to avoid failing on exam day. Now tell me, I am encouraging you to fail, but बेटा consistency के साथ, discipline के साथ, ये plan को follow कर ले, that's all. ठीक है, चलिए। सो आई होप दिस वाज मोटिवेटिंग इनफ एंड आई होप नाउ एवरीवन इज गोइंग टू 150 डेज का स्टडी प्लान विद फुल जोश। चलो पीपल, आई गॉट यू कवर्ड। इस सैटरडे को दोपहर को 12 बजे आ जाना, हम लोग वर्बल एबिलिटी का हमारा 4th टॉपिक कंप्लीट करेंगे विच इज सेंटेंस इंसर्शन, है ना। बहुत इरिटेटिंग है ना, मैं इजी कर देना है, उसका चीट शीट भी देना है। अगले हफ्ते से हमारे आरसी के 1 शॉट सीरीज में आग लगने वाली है। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Finally, if you enjoyed the video, please leave a heart for Amit sir in the comment section and leave all your queries. But I want to leave you with the clock is ticking 100%. Start your journey यार, शुरू कर, धमाल होगा, मस्ती होगा। All the very best until we meet again. This is Amit sir signing off.